अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंसाफ पर। पाकिस्तान का इंसाफ इतना तेज़ तरीन है, एक गरीब को एक ही दिन में 3 माह कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। इतनी तेज़ रफ्तारी से तो मज़दूर को उजरत भी नहीं मिलती, जितनी तेज़ रफ्तारी से उसको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। नाज़रीन, उसका कसूर और उसका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तान में गरीब है। इस गरीब आदमी का नाम फरमान उल्लाह है, जो 5 बच्चों का वालिद है। 5 बच्चों में से 4 बच्चे उसके माजूर हैं। अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इन 4 माजूर बच्चों की दवाइयों का और उनके हस्पताल का 1 माह का खर्चा 8,000 रुपये है, जो वो इस रेडी से कमा कर पूरे करता था। नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का कानून अंधा है, तो इसलिए उसने कोई ना कोई तो ऐसा जुर्म किया होगा जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, 3 माह कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना। नाजरीन, उसका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ ये था, फैसल मस्जिद के सामने उसने रेडी लगा रखी थी। उसी रेडी के ऊपर वो गर्मियों में कुल्फ़ियाँ सेल करता है और सर्दियों में छलियाँ लगाकर अपना घर का सर्कट चलाता है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अदारा CDA ने यह कहा है कि वो नाजायज़ तजावज़ात उस पर दफ़ात की गई हैं, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिली है। फरमानुल्लाह को एक ही दिन में CDA मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया और जज साहिब ने यह फ़ैसला किया कि इसको 3 माह कैद बामुशक्कत की जाए। बल्कि उन्होंने रिमार्क्स में ये भी लिखा कि ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये 5 लाख रुपए जुर्माना नहीं करता तो इसकी कैद बामुशक्कत 4 माह कर दी जाए। ज़ाहिर है वो 4 माह कैद बामुशक्कत ही गुजारेगा, क्योंकि उसके पास तो अपने वकील करने के लिए भी पैसे नहीं थे। नाजरीन, ये हमारे मुल्क का कानून है, ये हमारे मुल्क का इंसाफ है। मुल्क चोरी के केस में पकड़े गए हों तब भी उनको ज़मानतों पर रिहा कर दिया जाता है, और एक गरीब आदमी को एक ही दिन में इस तरह उसको अडयाला जेल में फेंक दिया गया है। नाजरीन, ये गरीब आदमी 4 सदा का रहने वाला था और इस्लामाबाद में लहतरार रोड पर रिहाइश पजीर था, जो 2 कमरों के कच्चे मकान में रहता था, लेकिन अब उसकी रिहाइश गाह अडयाला जेल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की रोड पर सिर्फ अमीरों का हक़ है, गरीबों का कोई हक़ नहीं है? ये गरीब लोग जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अमीर होने के लिए नहीं, अपनी 2-2 फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए नहीं, कारखाने बनाने के लिए नहीं, कोठियाँ बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए नहीं ये मजदूरी करते, मेहनत करते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि इज़्ज़त से अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी दे सकें। नाजरीन, आप ये सोचने पर मजबूर होंगे, क्या हमारे मुल्क में ये अदल का जो तराजू है, हमारे मुल्क में ये जो अदल व इंसाफ करने वाले अदारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए ये काम कर रहे हैं कि उनको बस फ़ौरन से सज़ाएँ दी जाएँ और उनको फ़ौरन से कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए। और एक और बात आपको बताऊँ, इतनी जल्दी उसका फ़ैसला क्यों किया गया? इतनी जल्दी उसका फ़ैसला इसलिए किया गया है कि वो बंदा इतना गरीब है कि उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब उसको फैसल मस्जिद के सामने से अरेस्ट किया गया तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज में ही रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी मुझे छोड़ दिया जाए, मैं आइंदा से इधर खड़ा नहीं होऊंगा, मैं कहीं और जाके रेडी लगा लूँगा। और वो इल्तिजा करता रहा, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। उधर भी उसने यही, उसका ये कहना था, उसने ये बयान दिया कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मेरे बच्चों की रोज़ी कमाने दी जाए, मैं कल से बल्कि आज से ही यहाँ पर रेडी नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं और जाके रेडी लगा लूँगा। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अपने मुल्क में सियासतदानों के लिए तो हर कोई रोड पे आता है, हर कोई एहतजाज करता है, गरीब के लिए कोई भी एहतजाज नहीं करता। बराए मेहरबानी इस मामले को इतना हाईलाइट किया जाए कि कम अज़ कम एक गरीब आदमी जिसको इस वक्त अडयाला जेल में फेंक दिया गया है, 4 माजूर बच्चे उसके घर में बैठे हुए हैं, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार कौन है, उनके खाने का ज़िम्मेदार कौन है? ये बात मीडिया पर किस तरीके से आई? उमर एजाज एडवोकेट साहब हैं, वो उस वक़्त उस अखाते में मौजूद थे जहाँ पर यह वाक़या पेश आया, और उन्होंने जब पूछा
تو ان کو یہ سارا معاملہ بتایا گیا۔ عمر اعجاز صاحب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس کیس کو فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب انہوں نے اس کی ساری فائلز وغیرہ نکلوائیں، اس کا ریکارڈ منگوایا کہ وجہ کیا ہے، کیوں اس کو ادھر پیش کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کا تو چلان بھی کٹ چکا ہے، ان کے بارے میں جج صاحب سزا بھی سنا چکے ہیں۔ میں صرف اور صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان پر اللہ پاک کا عذاب ایویں نہیں آتا، ایویں نہیں، اتنی زیادہ مہنگائی آسمان پر چلی گئی اور غریب آدمی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ عذاب اس کو نہیں کہتے کہ آسمان سے پتھر گرنا شروع ہو جائیں، آسمان سے آگ کے گولے گرنا شروع ہو جائیں۔ عذاب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں بہترین اے سی چل رہا ہے، بہترین قسم کا بیڈ ہے، اس پہ بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ میں اپنے ملک کی اشرافیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔